हेलो गाइस, वेलकम। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और आज एक और टास्क के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के टास्क में हमारे पास जेंगो का जो डेटाबेस है उसमें ऑलरेडी डेटा है। उस डेटा को हमें कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। और किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? हम कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथन की ओपन सोर्स लाइब्रेरी रिपोर्ट लैब और एक कस्टम कमांड बनाएंगे। उस कस्टम कमांड का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू जितना भी डेटा है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो ये टास्क किस तरह से होगा वही शुरू करते हैं। और कोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि इसमें कुछ कोड है वो रिपीटेटिव है जो मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आ चुका है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जेंगो का डेटा दिखा देता हूँ कि कौन सा डेटा है। तो यहाँ लिखेंगे हम पाइथन manage.py, इसको कर देते हैं बंद। यहाँ लिखेंगे रन सर्वर। यहाँ हमारा सर्वर रन हो चुका है। यहाँ चलते हैं एडमिन। देखिए पर्सन नाम का मॉडल है, इसमें देखिए इतना सारा डेटा है, ये सारा डेटा। तो ये जितना भी डेटा है इसको हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है कमांड के थ्रू। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पहले बंद कर देते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट में आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट में सेटिंग्स में यहाँ देखिए एप्लीकेशन जो है वो एडिड है, ये वाली एप्लीकेशन। इसके अलावा प्रोजेक्ट में और कोई चेंजेस नहीं है। अब एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पे मेरे पास मैनेजमेंट नाम का एक फ़ोल्डर है, इसको डिस्कस करते हैं बाद में। यहाँ देखिए मॉडल्स नाम का जो फ़ोल्डर है उसमें यहाँ पे पर्सन नाम का मॉडल है जिसमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जेंडर है। और सिंपली इस मॉडल को मैंने एडमिन में रजिस्टर किया है और ऑर्डरिंग और लिस्ट पर पेज ये भी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है मैनेजमेंट नाम का। उसके अंदर एक और फ़ोल्डर है कमांड्स, और यहाँ एक फ़ाइल मैंने क्रिएट की है export_pdf। यहाँ जो फाइल का नाम होगा उसी कमांड के नाम से हम उसको कॉल कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है बेस कमांड, कैनवास, सिंपल डॉक टेम्पलेट, टेबल स्टाइल, बाइट्स आईओ और पर्सन का मॉडल। और इसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पे एक कमांड क्लास ली है जिसको इनहेरिट कर दिया है बेस कमांड से, और यहाँ ये टेक्स्ट दे दिया है जिससे ये पता चले कि ये पर्टिकुलर कमांड क्या काम करता है। और यहाँ एक फंक्शन लिया है हैंडल जिसमें मैंने पास किया है सेल्फ, आर्ग्स और ऑप्शंस। आप ऑप्शंस की जगह कीवर्ड्स भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है बफर और उसको असाइन कर दिया है बाइट्स आईओ ताकि मुझे एक एम्प्टी एक फ़ाइल मिल जाए। और यहाँ टाइटल मैंने दे दिया है टाइटल इक्वल्स पर्सन डेटा रिपोर्ट। आप कुछ भी दे सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है डॉक नाम से और उसको असाइन कर दिया है सिंपल डॉक टेम्पलेट। उसमें मैंने असाइन कर दिया है बफर और टाइटल जो इसका होगा वो टाइटल इक्वल्स टाइटल। अभी यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने डेटा क्या लिया है लिस्ट फॉर्म में। लिस्ट फॉर्म में इसलिए लिया है ताकि मैं आगे और भी चीज़ इसमें अपेंड कर सकूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है हेडर। हेडर मैंने क्यों लिया है, यहाँ पे हेडर इसलिए लिया है ताकि मैं उसकी वैल्यूज़ उसमें शो करा सकूँ। देखिए जेंगो का जो डेटा होगा वो डेटा इसके नीचे ही ऐड होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने देखिए डेटा डॉट अपेंड हेडर किया। अब इसके बाद डेटा के साथ मुझे और भी इसकी जो वैल्यूज़ होंगी जो क्वेरी सेट आएगा उसको अपेंड करना होगा। इसके बाद जब हम फाइल को जनरेट करेंगे तब मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि हेडर कहाँ पे आया है और जेंगो का जो डेटा था वो कहाँ पे आया है। हेडर मैंने किस हिसाब से लिया है, मॉडल्स में चलते हैं। मॉडल्स में देख लीजिए आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जेंडर है। ठीक इसी तरह हमने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है और उसको अपेंड कर दिया है डेटा में, डेटा डॉट अपेंड हेडर रो, और एक क्वेरी सेट लगाई है यहाँ पे। और सारा का सारा जो पर्सन का है डेटा वो यहाँ पर ले लिया है क्वेरी सेट में। अब सिंपल है कि जैसे हम लूप घुमाते हैं और डेटा अपेंड करते जाते हैं, ठीक इसी तरह फॉर पर्सन इन क्वेरी सेट। फिर हमने क्या किया, डेटा डॉट अपेंड, और ये क्या किया है आईडी जो है वो हमने लिए है स्ट्रिंग में क्योंकि यहाँ ये इंटीजर में आया है, और उसके बाद इसको टाइप कास्ट कर दिया है स्ट्रिंग में। सिंपल इसी तरह पर्सन डॉट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जेंडर हमने ले लिया है। और देखिए यहाँ पे
यहाँ मैंने ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिस्ट में ये सारा डेटा है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपेंड करना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, टेबल का एक वेरिएबल लिया है, टेबल इक्वल्स टेबल, और यहाँ पे हमने डाल दिया है डेटा, ये जो डेटा यहाँ पर है। अब इसके बाद क्या है, टेबल क्या होता है, सिर्फ एक सिंपल टेबल हमको मिलती है, तो इसको स्टाइल देना होता है। तो स्टाइल किस तरह से देंगे, स्टाइल इक्वल्स टेबल स्टाइल, और यहाँ मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं रिपोर्ट लैब की, उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, टेबल डॉट सेट स्टाइल, और यहाँ पे स्टाइल जो है ये की थी हमने यहाँ पे, ये स्टाइल इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट हमारा रेडी है, उसको करना है बिल्ड, तो डॉक डॉट बिल्ड, और उसमें डाल दी हमने टेबल। अब टेबल हमने लिस्ट में डाली है, लिस्ट में अगर नहीं डालेंगे तो वो लेन का इशू देगा। उसके बाद क्या करना है हमें, बफर डॉट सीक ज़ीरो, ज़ीरो हमने इसलिए देना है ताकि जो भी शुरुआत होगा वो ज़ीरोथ एलिमेंट से ही होगा, ज़ीरोथ इंडेक्स से होगा, सॉरी। फिर उसके बाद सिंपली हमें इसे ओपन करना है फाइल को, और रीड करना है, और उसमें कर देना है राइट करेंगे। उसके बाद बफर डॉट रीड, सिंपल इतना कोड है, आप इसे ट्राई करके देखते हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ट्राई करके देता हूँ, पाइथन manage.py एक्सपोर्ट PDF, यहाँ मैंने किया। देखिए फाइल यहाँ पे रेडी हो चुकी है, इसको अब करते हैं ओपन। देखिए यहाँ पर ये सारा डेटा है वो आ चुका है। अभी देखिए ये जो डेटा आ रहा है, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये था हेडर जो हमने ऐड किया, और ये जितना भी ये था नीचे का डेटा, ये वो डेटा है जो जेंगो से फैच होके आया है। ठीक इसी तरह आप ही इस कोड को यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू सपोर्ट मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।